तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा यूपी के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। ओके, देखिए ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एक व्यक्ति बख्त खान के बारे में, और मैं आपको यहाँ उन्हीं व्यक्तियों के बारे में बताऊँगा जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। ओके, तो पहले व्यक्ति हुए बख्त खान। बख्त खान का जन्म कहाँ हुआ? बिजनौर में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बख्त खान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो आपका आंसर होगा बिजनौर में। ठीक है, बख्त खान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के अधीन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सेनापति थे। देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा? इनसे संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि बख्त खान किस मुगल बादशाह के अधीन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सेनापति थे? तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह जफर के अधीन। किसके अधीन? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के अधीन। ओके, इनके बारे में हमें इतना ही जानना है। आइए अब जानते हैं हम दूसरे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है नाना साहब। नाना साहब कौन थे? तो ये नाना साहब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक मीन्स गोद लिए हुए पुत्र। इनका रियल नेम था, इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत, और ये प्रश्न पूछा गया है एक परीक्षा में। ओके, मॉक टेस्ट में भी पूछा गया है। इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजी सेना को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। ओके, ठीक है, इनके बारे में इतना ही जानना है। आइए जानते हैं अगले व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है तात्या टोपे। और अगर आपने झांसी वाली रानी का जो नाटक आता था उसमें आपने इनके बारे में देखा होगा, तात्या टोपे। इनका रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ये प्रश्न यूपी प्लस 2018 या 19 की भर्ती में पूछा गया है। आप एक बार उन पेपर को देखना, इन्हीं से संबंधित यही प्रश्न पूछा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। ओके, तात्या टोपे कौन थे? ये नाना साहब के सेनापति थे और रानी लक्ष्मीबाई के कौन थे? गुरु थे। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। ठीक है, देखिए, इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि तात्या टोपे ने किस अंग्रेज सेना नायक को पराजित किया, तो आपका आंसर होगा जनरल विंडहम को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, आइए जानते हैं अगले व्यक्ति के बारे में जो एक महिला थी। कौन थी? एक महिला जिनका नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ की निवासी थी? तो फैजाबाद की निवासी थी। ठीक है, हम उन्हीं व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ओके, बेगम हजरत महल कहाँ की निवासी थी? फैजाबाद की निवासी थी। इनके पति का नाम क्या था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया कहाँ से? अवध से। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो आपका आंसर होगा बेगम हजरत महल। इनके पुत्र का नाम क्या था? बिसरज काबिर। इन्होंने अपने पुत्र बिसरज काबिर को ही नवाब घोषित किया। ओके, आइए जानते हैं अगली महिला के बारे में, और जिससे हर कोई जानता है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। इनका रियल नेम था मनु या मणिकर्णिका इनका रियल नेम था। इनके पति का नाम था गंगाधर राव, जो कि झांसी के राजा थे, है ना। 1857 के विद्रोह में इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया? झांसी व ग्वालियर से नेतृत्व किया। इसीलिए इनके बारे में एक बात कही गई, किसके द्वारा? जनरल हीरोज ने कहा था कि विद्रोहियों में वह अकेली मर्द थीं। यह कथन किसने कहा? जनरल हीरोज ने कहा कि विद्रोहियों में वह अकेली मर्द थीं। ठीक है, आइए जानते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। अगले व्यक्ति हुए मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। किस नेटिव इन्फेंट्री के? तो आपका आंसर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इनका जन्म हुआ था नगवा गांव बलिया में। कहाँ हुआ था? नगवा गांव बलिया में। इनको फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ओके, अगले व्यक्ति हुए खान बहादुर खान कौन थे? ये रोहिलखंड के नवाब हाफिज रहमत खान के पौत्र थे। ठीक है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सदर अलीम के पद से अवकाश प्राप्त पेंशनर थे। खान बहादुर खान कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सदर अमीन के पद से अवकाश प्राप्त कौन थे? पेंशनर थे। कौन थे ये? पेंशनर थे। ओके, देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तब खान बहादुर खान ने बरेली का शासन अपने हाथ में ले लिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान ने उत्तर प्रदेश के किस जिले का शासन अपने हाथ में लिया? तो आपका आंसर होगा बरेली का। ओके, आइए जानते हैं अगले व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम है मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली का जन्म हुआ था प्रयागराज में। किस गांव में हुआ? मेहगांव में। प्रयागराज में एक मेहगांव जगह पर इनका जन्म हुआ था। ओके, 1857 के विद्रोह में क्या हुआ? इन्होंने प्रयाग में बागी सैनिकों का नेतृत्व किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रयाग में बागी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर होगा मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखती हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में और अन्य व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।